मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में बड़ी तादाद में केरला के लोग बसते हैं। वतन से दूर मलयाली बाशिंदे जहां कहीं भी रहें अपनी तहजीब व सकाफत के साथ आबाद रहते हैं। आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक केरला के लोगों की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है। मलयाली बाशिंदे ईद और त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए ईद-उल-अज़हा के मौके पर बेंगलुरु के सफीना गार्डन में मलयाली मुसलमानों ने अपने हिंदू और ईसाई भाइयों के लिए ईद मिलन तकरीब का इनाकाद किया। इस खास तकरीब में मलयाली जबान के फनकार, अदाकार, अदीब और सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। मलयाली मुसलमानों ने इस ईद मिलन प्रोग्राम का इनाकाद करते हुए ये पैगाम दिया कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। पेश है जनूबी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। जानिब से जो है हर साल जो है नमाज जो है अदा करते हैं, उसके बाद जो है नॉन मुस्लिम्स को दावत देते हैं। क्या मकसद से आप देते? तकरीबन 10 साल से हम इधर ईद का नमाज यहाँ ही हो रहा है, और दोनों ईद का। और इस बार हमने ये सोचा कि सिर्फ हम लोग एक ही ईद करने से दूसरे लोगों को भी इस ईद का मौके पर बुलाए, इसलिए कि आपस में मोहब्बत प्यार बांटने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए हमने मलयाली लोगों का, जो यहाँ के बहुत बड़ा साहित्यकार और कुछ इदारों के लीडर्स, उनको हमने इधर दावत दिए हैं। मस्जिद रहमा के अंडर में ये चलता है, हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अंदर मस्जिद रहमा है। तो मस्जिद रहमा का ज़िम्मेदार अभी हमारे यहाँ खड़े हैं, हमारे फैसल साहब खड़े हैं, तो दूसरा हमारे सिराज साहब खड़े हैं। तो ये लोग सब इसका ज़िम्मेदार है। ये बहुत अच्छी तरह गुज़िश्ता 10 साल से पूरा अरेंजमेंट करने में बहुत अच्छा नुमाया रोल अदा किए हैं। 10 साल से यहाँ चल रहा है। तो आवाम को क्या मैसेज देंगे कि आप इस तरह से दूसरे लोग भी करें? यहाँ के आवाम के अंदर फूट डालने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप कोशिश कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम इसको रोकने का काम हमारा है। हम मुसलमान जो है आगे बढ़कर इसको रोकने के लिए क्या क्या इक़दाम चाहिए, ये हम करना चाहिए। हम जो हमारे हम वतन लोगों को हमारे साथ में हर त्यौहार में या हर मौके पर उनको हम दावत दें, और वो लोगों से भी हम फ़ायदा उठाएं, और दुनिया हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद फ़ायदा करने के लिए कोशिश करें। आने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग दिल से बुलाते हैं तो दिल से ही आते हैं। जो दिल से बुलाएंगे और दिल से जो काम करता है, वो जो भगवान है वो देखता है। दिल को देख के उसमें क्या होता है, हमारे साथ भगवान ही इबादत कर लेते हैं। और इन लोगों जो है ऐसा कोई भाईचारा ही सब लोग, ऐसा कोई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन जो सिख जो भी रहने दो। कभी किसी ने इनकार किया? नहीं, अभी तक नहीं। एक भी जो हम लोग बुलाए हैं उन लोग कोई इनकार नहीं है। उन लोग बोले कि ऐसा ही फंक्शन होना चाहिए, और उन लोग भी बोल रहे कि, और उन लोग भी नॉर्मली हमारे जो मलयालम का जो केरला में जो मेन फेस्टिवल है ओणम, उसमें हम लोग सब लोग बुलाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, उनके साथ मनाते हैं। तो वो भाईचारा हम लोग आगे भी कायम करके रखने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग का दुआ चाहिए इसके लिए। आज का ये हमारा प्रोग्राम ईद मिलन का प्रोग्राम था, तकरीब थी हमारी, और बहुत शानदार प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें हम सब लोगों ने ख़ास तौर से हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद-उर-रहमा हीरा वेलफेयर एसोसिएशन, जो एक ट्रस्ट है जिसके ज़रिए से बहुत से फलाही और बहबूदी काम होते हैं मिल्लत के, और मिल्लत के तमाम मज़ाहिब के बीच ये काम होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो,
और सिख हो, ईसाई हो, तमाम बिरादरियों के बीच में वो फलाही काम किए जाते हैं हर तरह के। तो उसी से मुताल्लिक़ हमारा ये प्रोग्राम भी था ईद मिलन के ताल्लुक़ से, कि हम अपनी खुशी में, जो हमारी आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और उस खुशी में हम दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी हम शरीक करें। और जिसमें हमने तमाम लोगों को आज मदऊ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आए और उन्होंने अपने अच्छे और बेहतरीन ख़यालात का इज़हार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम हिंदुस्तान में अपने वतन अज़ीज़ में रहते हुए तमाम मिल्लत के लोगों को हम जोड़ें और एक अच्छी फ़िज़ा हम बनाने की कोशिश करें। और हमारी हमेशा यही सही और कोशिश रहती है कि तमाम मिल्लत के बीच, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के बीच में एक अच्छी फ़िज़ा कायम रहे। और इसी के ताल्लुक़ से हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा खुशाइन प्रोग्राम था। आपका नाम है? नफीस अहमद कासमी, इमाम मस्जिद रहमान। सर बताइए, तो आज का जो प्रोग्राम था ईद-उल-अज़हा का, तो इसमें आपको इनवाइट किए थे, कैसा महसूस हुआ आपको आकर? It is a very welcome gesture. So पहचान नहीं है, like I mean, if we are not knowing a person, a costume or a culture, people are scared of that, or people basically start assuming or make allegations. So when we are open, when we basically come to know, then we realize that there are also people like us. Like I mean, you know, I have seen in countries like America, so they hate people who are different, black or different culture from different country, but they love their dogs because dogs are known to them. They know the dogs, so they are able to, you know, basically, you know, they don't have the fear, they don't have the anger. But when they see that, oh, they have this beard like this, they have this color is different, they start assuming it is easy for people to spread gossips, rumors, and then it is a human nature. So this is a very good gesture, especially in the international level. People are actually looking for whom to basically victimize, right? So we should not allow anybody to victimize our culture. We should basically tell people about our culture, show our culture, and I think this was a gesture like that. It's a very good gesture, and I really enjoyed being part of this, because this is a such a special moment for this community, and being together with them in this moment gives me immense pleasure. Thanks. Your good name, sir? Prakash Bare. I'm a technologist, actor, and theater and filmmaker. This is really a wonderful experience for me and for family everyone. So here, what happening, irrespective of religion, caste, they are all get together and sharing their friendship. Really good for sharing their knowledge each other. I'm quite very happy to participate in this program. Hopefully for next year, every year, supposed to get come here and can enjoy it. Thanks a lot for all the organizer, and friends, teachers. Thanks for inviting us. I'm really very happy to join with the Eid team and all team members are thank you to invite me and join this program. Thank you.